नमस्कार साथियों, आदर्श क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं फिर से हाजिर हूँ आपके साथ रीजनिंग की क्लास लेकर। और पिछली क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे गणितीय संक्रिया टॉपिक के बारे में। आइए शुरुआत करते हैं उस टॉपिक के बारे में। पिछले हमने फर्स्ट टाइप में जितने भी क्वेश्चन डिस्कस किए थे उनमें आपका कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। आइए अगली टाइप के क्वेश्चनों पर टूट पड़ते हैं और रीजनिंग के नई टॉपिक की नई टाइप की शुरुआत करते हैं। आइए कुछ पहले वाले क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करते हैं, उसके बाद नई टाइप की और डिस्कस करते हैं। कल की क्लास में यानी कि पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था बोर्ड मास नियम के बारे में। आइए उसी के बारे में आगे बढ़ते हैं। बोर्ड मास ये हमारा नियम था। कल की क्लास में मैंने इसके बारे में बहुत डिटेल से बताया था। आज उसी के बारे में आगे बढ़ते हुए हम चलेंगे। सबसे पहले बोर्ड मास, बी फॉर ब्रैकेट यानी कि हमारे पास क्या रहेगा, कोष्ठक रहेगा। उसके बाद ओ फॉर ऑफ यानी कि का, डिवाइड यानी कि भाग, एम फॉर मल्टीपल यानी कि गुणा, ए फॉर एडिशन यानी कि जोड़, एस फॉर सबट्रैक्ट यानी कि बाकी। इस तरीके से गणित का हमें ऑपरेशन करना है। गणितीय संक्रियाएं, मैथमेटिकल ऑपरेशन का मतलब मुझे एक ऑपरेशन करने वाला तरीका लागू करना है। जिस प्रकार एक डॉक्टर ऑपरेशन करता है उसी प्रकार हम गणित का यहाँ ऑपरेशन करेंगे, गणितीय संक्रियाओं का ऑपरेशन करेंगे। तो इस तरीके से चलना पड़ेगा जिस प्रकार एक ऑपरेशन का तरीका होता है। सबसे पहले पेशेंट को बेहोश करना होता है, उसके बाद उसको लिटाना बिठाना, सब कुछ एक तरीका होता है, उस तरीकों को फॉलो करना होता है। अगर आप उस तरीके से नहीं चलोगे तो वो ऑपरेशन फेल हो जाएगा। जिस उद्देश्य से किया जाता है वो उद्देश्य फेल हो जाएगा। वैसा वैसा यहाँ पे भी समझ लेना, गणितीय संक्रियाओं में भी एक तरीका होता है, उस तरीके के अनुसार आपको चलना पड़ता है। चलो जी आगे बढ़ते हैं। आज की हमारी टाइप रहेगी सेकंड टाइप के क्वेश्चन। और उसमें होता क्या, सबसे पहले तो ऐसे समझे, जैसे मैंने ये लिखा 10 और यहाँ लगा दिया मैंने स्टार, और यहाँ लिख लिया 2 और यहाँ लगा दिया स्टार, और फिर लिख दिया यहाँ पे 4 और यहाँ फिर लगा दिया स्टार, और यहाँ लिख दिया मैंने 14। अब मेरे पास में यहाँ स्टार लगे हुए हैं और उसके बाद मेरे पास कुछ ऑप्शंस भी हैं। जैसे मैंने यहाँ लिखा बराबर और फिर लिख लिया गुणा और फिर लिख लिया प्लस, फिर यहाँ लिख दिया मैंने प्लस और यहाँ लिख लिया गुणा और बराबर, फिर लिख लिया मैंने भाग, गुणा और बराबर, और फिर लिख दिया गुणा बराबर और भाग। ये मैंने 4 अलग अलग ऑप्शन आप लोगों के सामने रख लिए। अब मुझे इस प्रश्न में करना क्या होता है, ये करना होता है इन स्टार की जगह कौन से सिंबल को सेट करूंगा ताकि वो समीकरण मेरा सॉल्व हो जाए या समीकरण मेरा सही हो जाए। बस ये करना होता है। यहाँ देखना 10 स्टार 2 स्टार 4 स्टार 14 लिखा हुआ है। मैं ऑप्शन ए की ओर से चलता हूँ। ऑप्शन ए में मुझे दे रखा है बराबर और उसके बाद दे रखा है गुणा और उसके बाद दे रखा है प्लस। यहाँ देखना मैथमेटिकल रूल के अनुसार ही चलना है, बोर्ड मास नियम के अनुसार ही चलना है। विदाउट बोर्ड मास का उल्लंघन करते हुए हमें नहीं चलना है। चलो जी यहाँ सबसे पहले गुणा होगा तो 2 गुणा 4 कितने हो जाएंगे 8, और 8 और 14 कितने हो जाएंगे 8 और 14 कितने हो जाएंगे 22 हो जाएंगे। जबकि बराबर के इधर तो 10 दे रखा है, इसका मतलब ऑप्शन ए हमारा नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन बी की ओर बढ़ते हैं। ऑप्शन बी में क्या दे रखा है, पहले दे रखा है प्लस, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे प्लस, फिर दे रखा है गुणा और फिर दे रखा है बराबर। यहां से देखने की कोशिश करना, पहले गुणा होगा तो 2 गुणा 4 हो जाएंगे 8, 2 गुणा 4 हो जाएंगे 8, और 8 और 10 कितने हो जाएंगे 18 हो जाए, सॉरी 8 और 10 कितने हो जाएंगे 18। जबकि बराबर के इस साइड 14 लिखे हुए, इसका मतलब ये भी ऑप्शन नहीं सेट होगा। ऐसे समझना। अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ 12, तो बराबर भाग लगा रहा हूँ पहले और फिर क्या लगा रहा हूँ गुणा लगा रहा हूँ और फिर लिख रहा हूँ बराबर। अब यहाँ से भी समझने की कोशिश करना, 10 में 2 का भाग दूंगा तो 5 आ जाएंगे, 5 को 4 से गुणा करूंगा तो 20 आ जाएंगे, 20 बराबर 14। यहाँ से भी समीकरण सेट नहीं हो रहा है। फिर यहाँ से देखना, यहाँ से मैं इस बार गुणा लगेगा, यहाँ लगेगा बराबर और यहाँ लगेगा भाग। इसका मतलब यहाँ दोनों को गुणा करूंगा तो कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, बराबर यहाँ भाग दूंगा तो पॉइंटों में संख्या आ जाएगी। इसका मतलब ये मेरा आंसर नहीं हो सकता। तो फिर क्या होगा, ऐसे क्वेश्चनों में हमें ढूंढना है कौन सा आंसर नहीं होगा। यहाँ पर कोई भी ऑप्शन सेट नहीं हो रहा है, इसका मतलब इनमें से कोई नहीं होगा। बस मैंने सिर्फ ये एक आपके सामने एग्जाम्पल रखा है।
आइए क्वेश्चनों की ओर बढ़ते हैं और कौन सा ऑप्शन क्वेश्चन का सही होगा उसी के अनुसार चलते हैं। आइए हमारे पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन यही रहा आपकी बोर्ड की स्क्रीन पर, 6 स्टार 4 स्टार 20 स्टार 4। फिर से मैं यहाँ लिख लेता हूँ, 6 स्टार 4 स्टार 20 स्टार 4। ये मेरे पास क्वेश्चन है और इसी क्वेश्चन से ही हमें आगे बढ़ना है। सबसे पहले देखना यहाँ मेरे पास सिंबल कौन कौन से हैं, प्लस, बराबर और गुणा है। यहाँ मैं दूसरे नंबर का सिंबल दे रखा हूँ, हर बार मुझे बराबर दिया हुआ है, तो यहाँ से मुझे एक हिंट मिल सकता है। यहाँ तो बराबर आएगा, यहाँ बराबर आएगा, इसका मतलब उस साइड 20 और 4 दे रखे, इस साइड 6 और 4 दे रखे। यहाँ से अगर मैं रिलेशन ढूंढूं, 6 गुणा 4 24 हो जाता है और 20 प्लस 4 24 हो जाता है। इसका मतलब बराबर के इस साइड और इस साइड समीकरण सॉल्व तो कर सकते हैं, पर मैं ऑप्शन ए की ओर बढ़ता हूँ। ऑप्शन ए में यहाँ दे रखा है प्लस और यहाँ दे रखा है गुणा, तो 6 प्लस 4 तो 10 हो जाएंगे, जबकि बराबर के उस साइड 20 गुणा 4 80 हो जाएंगे। इसका मतलब ऑप्शन ए कतई मेरा आंसर नहीं होगा, तो इसको तो मैं काट देता हूं। दूसरा ऑप्शन में हमें दे रखा है, यहां पे दे रखा है गुणा और यहां दे रखा है प्लस। 6 गुणा 4 कितने हो जाएंगे, 24, 20 प्लस 4 कितने हो जाएंगे, 24 हो जाएंगे। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सेकंड मेरा सही हो जाएगा। यहां लगेगा गुणा और यहां लगेगा बराबर और फिर लगेगा प्लस। 6 गुणा 4 24 और उधर 20 प्लस 4 24 हो जाएंगे, तो हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। किसी भी विद्यार्थी का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर किसी का कोई कंफ्यूजन आ रहा है तो कमेंट करके जरूर बताना, मैं आंसर आपका जरूर दूंगा। चलो जी आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दे रखा 30 स्टार 5 स्टार 3 स्टार 3। जब जब ऐसा हमारे पास प्रश्न आएगा हम उसको ऐसे लिख के छोड़ देंगे, 30 5 3 और 3। अब हम ऑप्शनों के अनुसार चलेंगे, विदाउट ऑप्शन इन क्वेश्चन का आंसर ढूंढना मुश्किल हो जाता है। आइए चलते हैं इसकी ओर। सबसे पहला ऑप्शन हमारे पास क्या है, ऑप्शन नंबर 1 प्लस बराबर और गुणा, प्लस बराबर और गुणा। मुझे बताओ 30 में प्लस करूंगा 5 तो बराबर 3 गुणा 3 9 आ जाएंगे, 35 बराबर 9 ऐसा संभव नहीं है, तो फिर क्या करें। इसका मतलब ऑप्शन ए तो हमारा हो ही नहीं सकता। ऑप्शन ए नहीं हो सकता है तो ऑप्शन बी की ओर बढ़ते हैं और ऑप्शन बी में दे रखा है माइनस माइनस और बराबर। यहां से देखना माइनस माइनस और बराबर। माइनस 30 में से 5 घटाए 25 और 25 में से 3 घटाए 22 आंसर आ जाए, जो कि वहां बराबर में कितना दे रखा है, 3 दे रखा है। इसका मतलब ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। चलो जी ऑप्शन नंबर 3 की ओर जा रहे हैं। ऑप्शन नंबर 3 में हमें दे रखा है डिवाइड माइनस एंड इज इक्वल टू। ये है डिवाइड फिर है माइनस एंड इज इक्वल टू। यहां से मेरा आंसर बन रहा है 30 को 5 से डिवाइड करूंगा तो आ जाएगा 6 माइनस 3 बराबर 3। 6 में से 3 घटाऊंगा तो आंसर आ जाएगा 3 इज इक्वल टू 3। इसका मतलब ऑप्शन मेरा 3 नंबर सेट हो रहा है और आंसर भी कौन सा रहेगा, 3 नंबर। यहां तक किसी विद्यार्थी का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। चलो जी आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है 7 11 23 और 5। 7 11 23 और 5, इसको भी समझते हैं। सबसे पहले कितना दे रखा है, 7 11 23 और 5। जब जब ऐसा प्रश्न आएगा इसको साइड में लिख लूंगा, बस इतना सा आप लोगों को करना है। अब जैसे जैसे ऑप्शन दे रखे हैं, जैसे जैसे सिंबल दे रखे हैं, उन्हीं सिंबलों के अनुसार हम आगे बढ़ेंगे। देखो जी माइनस बराबर और माइनस दे रखा है तो पहले लिखूंगा माइनस, फिर लिखूंगा बराबर और फिर लिखूंगा माइनस। अब मुझे बताओ 7 में से 11 घटाऊंगा, माइनस के 4 बचेंगे, जबकि उस साइड 23 में से 5 घटाऊंगा तो 18 बचेंगे। इसका मतलब ऑप्शन ए मेरा कतई सेट नहीं हो रहा है। ऐसे प्रश्नों को मैं फिर से बोल रहा हूं आप लोगों को, आपको ऑप्शन के अनुसार सेट करना है, ऑप्शन के अनुसार चलना है। ऑप्शन के बिना इन क्वेश्चन का आंसर नहीं ढूंढ पाओगे। चलो जी ऑप्शन ए नहीं हो रहा है तो उसको हटा देता हूं, ऑप्शन ए हटा दिया।
अब देखो ऑप्शन बी में क्या दे रखा है, गुणा, बराबर और गुणा दे रखा है। यहाँ तो स्पष्ट देख रहा है नहीं होगा क्योंकि 7 गुणा 11 है और यहाँ 23 गुणा 5 है। बराबर लगाता हूं बीच में, ये लो जी 7 गुणा 11 हो जाते हैं 77 और 23 गुणा 5 कितने हो जाएंगे, 23 गुणा 5 115 हो जाएंगे। तो 115 और ये 77 बराबर नहीं हो सकते, इसका मतलब ऑप्शन ए भी मेरा, बी भी नहीं होगा। तो ऑप्शन कौन सा होगा, तीसरे ऑप्शन की ओर बढ़ रहे हैं। और तीसरा ऑप्शन क्या दे रखा है, प्लस दे रखा है, फिर दे रखा माइनस और फिर दे रखा है बराबर। ऑप्शन नंबर थर्ड प्लस माइनस और बराबर दे रखा है। यहां देखना 7 प्लस 11 कितने हो जाएंगे, 7 प्लस 11 हो जाएंगे हमारे 18। 18 में से 23 घटाएंगे, 18 में से 23 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, यहां देखना फिर से समझना, 11 और 7 18, 18 में से 23 घटाए -5 इजिकल टू 5, यानी कि ये भी दोनों ऑप्शन बराबर सेट नहीं हो रहे। तो अगले ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं और अगला ऑप्शन हमारा क्या आ रहा है उसको देखते हैं। अगला ऑप्शन हमारा क्या है उसको देखते हैं, ऑप्शन नंबर डी। और ऑप्शन नंबर डी भी हमारा सेट नहीं हो रहा है। इसका मतलब डी में देखना, यहाँ है प्लस और यहाँ है बराबर और यहाँ है माइनस। अब देखो 7 प्लस 11 कितने हो गए, 18 हो गए, 23 माइनस 5 कितने हो गए, 18 हो गए। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए भी सेट नहीं हो रहा था, ऑप्शन बी भी सेट नहीं हो रहा था, पर ऑप्शन डी जरूर सेट हो रहा है और ऑप्शन डी ही हमारा सही रहेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर किसी का कोई कंफ्यूजन है कमेंट करके जरूर बताएं मुझे, मैं इसका आंसर जरूर दूंगा आप लोगों का। चलो जी आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4। वीडियो पसंद आ रहा होगा आपको, लाइक जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, आदर्श क्लासेस के साथ बने रहिए। बहुत शानदार शानदार क्वेश्चन लेके आऊंगा आपके साथ में, पूरा का पूरा रीजनिंग का सिलेबस लेके आ रहा हूँ यूट्यूब पे। आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की ओर, टूट पड़ते हैं। आइए ये क्वेश्चन हमारा, और क्वेश्चन क्या है, 20, 4, 10, 3 और 5 ये हमारे पास क्वेश्चन है। और 4 जगह पे स्टार लगा हुआ है, चारों जगह पे स्टार की जगह हम सिंबल सेट करेंगे। सबसे पहले ऑप्शन ए की ओर बढ़ते हैं। ऑप्शन ए में यहाँ दे रखा है डिवाइड, फिर दे रखा है माइनस, फिर दे रखा है इजिकल टू और फिर दे रखा है मल्टीपल। यहां से समझने की कोशिश करना, 20 को मैं 4 से डिवाइड कराऊंगा तो आएगा 5 और 5 में से 10 घटाऊंगा तो इस साइड तो आएगी माइनस के 5, जबकि इस साइड आएगी 15। इसका मतलब ये तो ऑप्शन सेट नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर ए हमारा नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर ए के ऑप्शन जितने भी है उसको हम हटा देंगे, ऑप्शन नंबर ए सेट नहीं हो रहा है। ऑप्शन से ही इस क्वेश्चन को करना पड़ेगा, विदाउट ऑप्शन इस क्वेश्चन को मुश्किल से कर पाएंगे। तो ऑप्शन नंबर बी की ओर बढ़ते हैं और ऑप्शन नंबर बी डिवाइड, उसके बाद हमारा क्या रहेगा प्लस, फिर रहेगा मल्टीपल और फिर रहेगा इज इक्वल टू। यहां से देखते हैं हमारा हर प्रश्न में, हर ऑप्शन में यही टारगेट रहना चाहिए, वो इक्वेशन सॉल्व हो जानी चाहिए, यानी कि वो समीकरण संतुलित हो जाना चाहिए। यहां से देखना 20 को 4 से भाग दूंगा, 5 प्लस 10 गुणा 3 कितने हो जाएंगे, 30 बराबर 5। ऐसा संभव नहीं है क्योंकि 35 हो जाएगा, 30 प्लस 5 का जोड़ और बराबर 5 आ जाएंगे। दोनों समीकरण सॉल्व नहीं हो रहे, दोनों तरफ बराबर सॉल्व नहीं हो रहा है, इसलिए ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। तो कौन सा आंसर होगा, आगे बढ़ते हैं अगले ऑप्शन की ओर। ये ऑप्शन सेट नहीं हो रहा है। अगला ऑप्शन हमारा रहेगा डिवाइड प्लस एंड माइनस। ये लो जी डिवाइड, फिर रहेगा प्लस, फिर रहेगा माइनस इज इक्वल टू। इसको भी देखना, यहाँ हो जाएगा 20 में भाग दिया 4 का तो आ गया 5 और 5 प्लस 10 माइनस 3 इज इक्वल टू 5। यहाँ से फिर से समझना, 10 और 5 15, 15 में से 3 गए तो 12, 12 बराबर 5। ऐसा संभव नहीं है, इसका मतलब ये भी ऑप्शन हमारा सेट नहीं होगा। जो जो ऑप्शन सेट नहीं हो रहे उनको हटाते जाएं और अगले ऑप्शन की ओर बढ़े। चलो जी ऑप्शन नंबर लास्ट हमारे पास रहा, उसी को भी समझते हैं। यहां से देखना डिवाइड, फिर प्लस या इक्वल टू एंड मल्टीप्लाई। ये ऑप्शन नंबर 4 हमारे सामने है, ऑप्शन नंबर डी हमारे सामने है। इस पर टूट पड़ते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। 20 में से 4 गए 5 प्लस
10 इजिकल टू 15, 5 और 10 15 बराबर 15, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा डी सही हो रहा है। जो ऑप्शन सही हो रहा है, जिससे समीकरण सॉल्व हो रहा है, उसी को ऑप्शन में सेट कर देना, वही हमारा करेक्ट आंसर है, वही हमारा सही आंसर है। यहां तक किसी विद्यार्थी का कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट करके जरूर बताएं, मैं उसी का आंसर दूंगा, मुझे उसी में से समझ में आएगा आपको कितना समझ में आया और कितने क्वेश्चन सही हो रहे। चलो जी आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 12 स्टार 3 स्टार 4 स्टार 8 इजिकल टू 0, यानी कि इस समीकरण में कौन से सिंबल सेट करने पर यह समीकरण 0 हो जाता है। तो सबसे पहले मैं इसको लिख लेता हूं, 12 3 4 और 8 बराबर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। बस इतना हमें ध्यान रखना है। चलो जी ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है माइनस प्लस एंड प्लस। मुझे बताओ यहाँ प्लस के कितने हैं 8, प्लस के कितने हैं 4 और प्लस के कितने हैं 12। 12 और 8 20 4 24, 24 में से 3 घटाओ तो बराबर 0 नहीं आएगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए तो हो नहीं सकता। ऑप्शन नंबर ए नहीं हो सकता तो ऑप्शन नंबर बी की ओर बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है डिवाइड प्लस एंड डिवाइड। अगर मैं 12 को 3 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ आएगा 4, जबकि प्लस में यहाँ आएगा आधा। 4 प्लस आधा 9/2 हो जाएगा, यानी कि 4.5 हो जाएगा, बराबर मुझे 0 चाहिए। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सेकंड भी नहीं हो पाएगा। जब जब हमारा ऑप्शन सेकंड सेट नहीं होगा तो ऑप्शन थर्ड की ओर बढ़ेंगे। यहाँ माइनस माइनस एंड माइनस दे रखा है तीनों बार। यहाँ से देखना 12 में से 3 गए, फिर 4 गए और फिर 8 गए। सबट्रैक्ट का नियम यही बोलता है, माइनस वालों को अलग जोड़ दें, प्लस वालों को अलग जोड़ दें। यहाँ माइनस के 8 और 4 माइनस के 12 और माइनस के 3 माइनस के 15। 12 में से माइनस के 15 जाएंगे, माइनस के 3 बचेंगे। इसका मतलब हमारा आंसर क्या रहेगा, माइनस के 3, जो कि पॉसिबल नहीं है। हमें बराबर में 0 चाहिए। इसका मतलब ये ऑप्शन भी हमारा सेट नहीं हो रहा है। चलो जी अब लास्ट ऑप्शन रहा, उसी का ट्राई करते हैं। और यहां से हमारा क्या लगा दिया, डिवाइडेशन प्लस एंड माइनस, और डिवाइड करते हैं। 12 को 3 से डिवाइड किया, 4 प्लस 4 माइनस 8, 4 और 4 हो गए 8। 8 में से 8 घटाएंगे तो 0। हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही हो रहा है। ऑप्शन नंबर लास्ट हमारा सेट सही हो रहा है। इसका मतलब इसका सही आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन होगा। कोई कंफ्यूजन नहीं है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और अगले क्वेश्चन की ट्राई करते हैं। जो जो विद्यार्थी मुझे इस वीडियो में देख रहे हैं वो इस क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करें। और अगला क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित समीकरण में स्टार के स्थान पर रखे गए गणितीय चिन्हों का समूह को चुनिए। यहाँ देखना कौन सा समूह यहाँ पे सेट होगा और जिसकी वजह से बराबर 12 पूछ रहा है इसमें, तो हमारा 12 आ जाएगा। क्या लिखा हुआ है, 7 7 2 1 बराबर 12, ये लिखा हुआ है। अब मुझे गणितीय सिंबल यहाँ पे सेट करने हैं। जो जो सिंबल हमें पूछ रहा है उन्हीं सिंबल्स को हमें सेट करेंगे। सबसे पहले दे रखा है हमारा यहाँ पे मल्टीप्लाई माइनस एंड डिवाइड। यहाँ देखना मल्टीप्लाई माइनस एंड डिवाइड। 7 गुणा 7 करूंगा और यहाँ डिवाइड करूंगा। पहले तो डिवाइड कर लेते हैं। 2 को डिवाइड करेंगे 1 से तो 2 ही रहेगा। आगे माइनस का सिंबल है, इसका मतलब -2 रहेगा। अब मुझे बताओ 7 गुणा 7 49 और 49 में से 2 माइनस करेंगे 47 आ जाएगा। 47 इजिकल टू 12 हो नहीं सकता। ऑप्शन सेकंड फर्स्ट तो हमारा हो नहीं सकता। इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन कट गया। अब सेकंड ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं और सेकंड ऑप्शन में दे रखा प्लस माइनस एंड डिवाइड। यहां से समझने की कोशिश करना। पहले डिवाइड होगा, इसका मतलब माइनस के 2 रहेंगे, क्योंकि -2 में 1 का भाग देने पर -2 ही बचेंगे। ध्यान रखना 50 में 1 का भाग देने पर 50 रहते हैं, 100 में 1 का भाग देने पर 100 रहते हैं, 500 में 1 का भाग देने पर 500 रहते हैं। ए में 1 का भाग देने पर 1 रहेगा, ए रहेगा। और अगर -ए है उसमें 1 का भाग देते हैं तो -ए रहेगा। यानी कि जिस संख्या में 1 का भाग देते हैं वही संख्या रहती है हमारे पास। तो यहाँ पे देखना -2 में 1 का भाग दिया तो -2 रहेंगे। अब 7 प्लस 7 लिखा हुआ है।
7 प्लस 7 कितने हो जाएंगे 14, और 14 में से अगर 2 घटाता हूं तो 12 इजिकल टू 12। इसका मतलब इस क्वेश्चन का मेरा ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड सेट हो रहा है। मुझे यहाँ सभी विद्यार्थियों को समझाना है, इसलिए मैं ऑप्शन नंबर थर्ड एंड फोर्थ भी ट्राई करके दिखाऊंगा, पर आपको एग्जाम में ऐसा नहीं करना है। बस जो ऑप्शन सेट हो जाए उसको आंसर राइट करें और आगे बढ़े। चलो जी, यहाँ मुझे समझाना है, इसलिए मैं सभी ऑप्शन को सेट करते हुए आपको आगे बढ़ रहा हूँ। इजिकल टू 12 लिखा हुआ है, 7 7 2 1 और इजिकल टू 12 लिखना आना है। मल्टीप्लाई माइनस एंड प्लस लिखा हुआ है। मुझे बताना 7 मल्टीप्लाई बाई 7 माइनस, और ये कितने हो गए, माइनस के 2 है प्लस का 1 है, इसका मतलब माइनस के 2 प्लस 1 इजिकल टू 12। अब देखो 49 प्लस 50 150 हो जाएगा, 50 माइनस 2 कितने हो जाएंगे 48 प्लस इजिकल टू 12 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर थर्ड भी हमारा सही नहीं होगा। ऑप्शन फोर्थ को देखते हैं। यहाँ दे रखा प्लस मल्टीप्लाई एंड माइनस, यहाँ से देखना 7 7 2 1 इजिकल टू 12। अब मैं यहाँ प्लस लगाता हूँ, यहाँ मल्टीप्लाई और माइनस लगाता हूँ। पहले मल्टीप्लाई होगा यानी कि ये होगा तो ये आ जाएगा 14 माइनस 1 प्लस 7 इजिकल टू 12। अब 14 और 7 21, 21 में से 1 घटाऊंगा तो 20 बराबर 12, ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही रहेगा, ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही रहेगा। चलो जी आगे बढ़ते हैं, और अगली हमारी टाइप रहेगी उसमें किसी चिन्ह को आपस में बदलने पर हमारा समीकरण सॉल्व होगा। जैसे मैं लिख रहा हूं ये 10 और 10 गुणा 2 लिखा, प्लस मैंने लिखा 4 और बराबर लिखा मैंने 18। यहां मैं एक समीकरण लिख रहा हूं 10 गुणा 2 प्लस 4 इजिकल टू 18। मैं अगर बोलूं इसमें से कौन से दो चिन्हों को आपस में बदलने पर हमारा समीकरण सही हो जाएगा, तो हम इन दो चिन्हों को आपस में बदलेंगे तो हमारा समीकरण सही हो जाएगा। इन दो चिन्हों को बदलने पर हमारा समीकरण क्या बनेगा, ऐसे समझ लो, ये दोनों आपस में बदलेंगे, प्लस यहाँ आ जाएगा, गुणा यहाँ आ जाएगा। पहले गुणा होगा 10 प्लस 8 इजिकल टू 18, यानी कि 18 इजिकल टू 18। यही तो हमारा समीकरण सही होगा, यही हमारा आंसर होगा। बस ऐसे समीकरण के चेंज करना है और उसी के अनुसार हमारे को आंसरों को और बढ़ना है। बस समीकरण में जो सिंबल दे रखे हैं उसका स्थान परिवर्तन करना है। तो आइए स्थान परिवर्तन करते हैं और उसी के अनुसार आगे बढ़ते हैं। चलो जी, हमारा पहला प्रश्न इस टाइप का कि नहीं, दो चिन्हों को आपस में बदलकर समीकरण को सही करें। अब यहाँ पे बहुत लंबा समीकरण दे रखा है, तो समीकरण को पहले लिखते हैं, उसके बाद उसकी ओर बढ़ते हैं। देखना हमारे पास समीकरण क्या है, 16 और 4 2 21 7। माफ कीजिएगा, यहाँ स्पेस कम होने की वजह से मैं इसको इस साइड ले रहा हूं। यहां देखना हमारे पास रहेगा 16 प्लस 4 भाग 2 माइनस 21 गुणा 7 बराबर 21। अब मुझे किन्हीं दो सिंबल को चेंज करना है, या तो प्लस और माइनस को चेंज करना है। सबसे पहले मैं प्लस और माइनस को चेंज करता हूं। अब ऐसे प्रश्नों में थोड़े दिमाग के बटन खुले रखना, दिमाग को थोड़ा थिंकिंग लेवल बढ़ा देना, अपने आप आंसर आ जाएंगे। दिमाग का लेवल थोड़ा बढ़ा देना। रीजनिंग है, लॉजिक तो लगाना ही पड़ेगा क्योंकि हमारा सब्जेक्ट का नाम ही लॉजिकल रीजनिंग है। तो आइए लॉजिक लगाकर आंसर की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले प्लस की जगह माइनस और माइनस की जगह प्लस करना है। इसका मतलब यहाँ प्लस आ जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा। ये रहेगा 4 भाग 2 21 गुणा 7 बराबर 21 और यहाँ रह जाएगा 16। ध्यान रखना, सिर्फ दो सिंबल चेंज करने को बोल रहा है तो हम सिर्फ दो ही सिंबल को चेंज करेंगे, बाकी एज इट इज रख लेंगे, जैसा है वैसा रख लेंगे। चलो जी, यहां देखना ये हो गया 16, ये माइनस, और यहाँ कितने आ गए 4, और 4 में 2 का भाग दूंगा तो कितने आ गए 2 प्लस 21 गुणा 7 बराबर 21। अब यहां से समझने वाली बात है कि यहाँ पे 21 को अगर 7 से गुणा करूंगा तो वो तो अंक बहुत लंबा चला जाएगा, यानी कि 147 के आसपास चला जाएगा। बराबर मुझे 21 चाहिए, पर ऐसा आंसर संभव नहीं है। इसका मतलब हम ऑप्शन नंबर सीधे सेकंड की ओर बढ़ेंगे। फर्स्ट ऑप्शन से तो हमारा आंसर आने की संभावना नहीं है। चलो जी, ऑप्शन सेकंड देखते हैं। फर्स्ट हमारा नहीं हो सकता है क्योंकि संख्या बहुत बड़ी होती जा रही है, यही हमें लॉजिक लगाना।
सेकेंड ऑप्शन है प्लस और मल्टीप्लाई को बदलना है, यहां पे आ जाएगा प्लस और यहां आ गया मल्टीप्लाई। सबसे पहले डिवाइड होगा, इसका मतलब 16 मल्टीप्लाई बाई 4 को 2 से डिवाइड करूंगा तो हमारे पास कितना आ जाएगा 2 माइनस 21 प्लस 7 इज इक्वल टू 21। बस मुझे इतना सा आंसर चाहिए। 16 और 7 कितने, 16 गुणा 2 कितने हो गए 32 माइनस 21 प्लस 7 इज इक्वल टू ये रहा 21। अब देखो यहाँ माइनस की जोड़ कितनी, सिर्फ 12 है, प्लस की जोड़ 32 और 7 कितनी हो जाएगी, 32 और 7 हो जाएगी 39 माइनस 21 इज इक्वल टू 21। 32 और 7 39 ही होते हैं। और यहीं से समझने की कोशिश करना, देखना 39 में से 21 घटाऊंगा तो मेरे पास सिर्फ 16 बचेंगे, 16 बराबर 21। ऐसा ऑप्शन हमारे पास पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब सेकंड भी हमारा नहीं होगा। सेकंड नहीं होगा तो फिर थर्ड कैसे होगा उसको भी समझते। चलो जी थर्ड ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। थर्ड ऑप्शन में दे रखा माइनस और डिवाइड को बदलना है, माइनस और डिवाइड को बदल लेते हैं। ये लो जी 16, फिर क्या आ रहा है 16, फिर आ रहा है माइनस और डिवाइड को बदलना है, इसका मतलब इस और इसको बदलना है। फर्स्ट ऑप्शन नहीं हो सकता, सेकंड नहीं हो सकता, थर्ड में हम माइनस और डिवाइड को बदल रहे हैं। यहां देखना प्लस का प्लस 4, अब डिवाइड की जगह मुझे माइनस लाना है, -2 डिवाइड 21 मल्टीप्लाई बाई 7। अब यहां से समझने की कोशिश करना, 2 में 21 का भाग दूंगा तो संख्या पॉइंट में आ जाएगी, जबकि दशमलव में हमारी कोई संख्या नहीं दे रखी। इसका मतलब हमारी लॉजिकल रीजनिंग कहती है कि ये आंसर आना संभव नहीं है, ऑप्शन नंबर थर्ड आना संभव नहीं है, ऐसा क्वेश्चन बनने की संभावना नहीं है। तो फिर लास्ट ऑप्शन बचेगा और लास्ट ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। और लास्ट ऑप्शन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये समझे लास्ट ऑप्शन में क्या दे रखा है। इसमें दे रखा मल्टीप्लाई और डिवाइड को अपन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मल्टीप्लाई और डिवाइड को चेंज करना, 16 प्लस 4 डिवाइड की जगह लेके आना मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड लेना है। इसका मतलब यहाँ आ जाएगा मल्टीप्लाई, क्योंकि मल्टीप्लाई की जगह क्या लेना डिवाइड लेना। ये रहा मल्टीप्लाई, उसके बाद 2 माइनस 21 डिवाइड बाई 7 इज इक्वल टू 12। ये हमारे पास समीकरण बनेगा क्योंकि हमने मल्टीप्लाई को डिवाइड में और डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज किया है। प्रश्न यही तो बोल रहा है, दो चिन्हों का स्थान बदलना है, आपस में परिवर्तन करना है, आपस में मतलब एक दूसरे की जगह परिवर्तन करना है। ये लो जी 16 प्लस, अब मुझे सबसे पहले तो डिवाइड करना है, ये हो गया 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 12। यहां तक तो ठीक था, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखना 16 और प्लस 8 माइनस 3, यहां से समझने की कोशिश करना। यहां से देखना ये हो गए 24 और माइनस कितने आ जाएंगे 3 इज इक्वल टू 12। इसका मतलब ये भी ऑप्शन सेट नहीं हो रहा है, तो हमारा ये हो जाएगा 21 इज इक्वल टू 12। यहाँ क्वेश्चन में कहीं मिस्टेक है, 21 ही लिखना है इज इक्वल टू में, तो 21 यहाँ आ रहा है और हमारा आंसर क्या हो जाएगा 21 इज इक्वल टू 21। माफ कीजिएगा मैंने 21 को 12 लिख दिया है, तो यहाँ आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही रहेगा, ऑप्शन नंबर लास्ट हमारा सही रहेगा। बस 21 इज इक्वल टू 21 आ गया। हमारे प्रश्न की यही तो डिमांड थी। चलो जी अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा रहेगा चिन्हों को आपस में बदलकर कौन सा समीकरण सॉल्व हो जाएगा या कौन सा समीकरण संतुलित हो जाएगा। चिन्हों को आपस में बदलना है, उसी के अनुसार चलते हैं। पहले में दे रखा प्लस और मल्टीप्लाई को आपस में बदलना है, हम यहीं से शुरुआत करते हैं। ये रहेगा 30 माइनस 6 डिवाइड बाई 4 और उसके बाद प्लस और मल्टीप्लाई को चेंज कर रहे हैं। प्लस की जगह मल्टीप्लाई लेके आ रहा हूं और मल्टीप्लाई की जगह प्लस लेके जा रहा हूं इज इक्वल टू 7। बस इतनी सी हमारी प्रश्न की डिमांड है, उसी के अनुसार चलते। चलो जी सबसे पहले मैं डिवाइड करता हूं और उसके बाद मल्टीप्लाई करता हूं। यहां से देखना 30 माइनस 6 बट्टे 4 गुणा 2 प्लस 3, यहां से देखना ये 2 बार और ये 3 बार। अब देखना 2 से 3 बार ये कट गया और हमारे पास आंसर क्या रहेगा 3 माइनस 3 कट गए। अब 30 बराबर 7 आ रहा है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही नहीं हो सकता। बस इतना सा आप लोगों को समझना है।
समझना ये है कि ऑप्शन के अनुसार ही प्रश्न की ओर बढ़ना है। जिन क्वेश्चन में ऑप्शन दे रखे हैं उनको ऑप्शन के अनुसार ही चलना पड़ेगा। चलो जी, इसको ऑप्शन फर्स्ट तो हमारा सेट नहीं हो रहा है, ऑप्शन नंबर सेकंड की ओर बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हमारा माइनस की जगह प्लस आएगा, प्लस की जगह माइनस आएगा। सिर्फ प्रश्न हमें ये बोल रहा है तो इसी के अनुसार चलते हैं। चलो जी, 30 माइनस 6, माइनस की जगह हमें प्लस लेना है तो प्लस 6 डिवाइड बाई 4, प्लस की जगह माइनस लेना है और फिर 2 गुणा 3 और बराबर हमें 7 लाना है। यहाँ से फिर समझ आने वाली बात, यहाँ देखना 6 को 4 से डिवाइड करूंगा तो वो फिर से पॉइंटों में संख्या आ जाएगी, ऐसा संभव नहीं है। इसका मतलब ऑप्शन सेकंड हमारा नहीं आएगा। चलो जी, आगे बढ़ते हैं अगले ऑप्शन की ओर और अगला ऑप्शन हमारा क्या है उसको भी समझते हैं। अगला ऑप्शन हमारा रहेगा ऑप्शन नंबर थर्ड, और ऑप्शन नंबर थर्ड में दे रखा है माइनस और डिवाइड को आपस में चेंज करना है, इसी के अनुसार चलते हैं। 30 की जगह डिवाइड 6 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई माइनस 4 प्लस है प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 3 और इजिकल टू हमारा 7 आना चाहिए। सबसे पहले हम डिवाइड करते हैं। डिवाइड में देखना 30 में से 6 को डिवाइड करेंगे तो 5 माइनस 4 प्लस यहाँ कितना आ रहा है, प्लस आ रहा है 3 गुणा 2 कितने आ जाएंगे 6। यहाँ से फिर समझना प्लस वाली संख्या आ रही 5 और 6, 5 और 6 हो गए 11, 11 माइनस 4 इजिकल टू 7 आ रहा है। इधर भी 7 इधर भी 7। ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड से हमारा समीकरण सॉल्व होगा तो ऑप्शन नंबर थर्ड की ओर बढ़ेंगे। कुछ विद्यार्थी बोलेंगे सर इस क्वेश्चन को तो करने में हमें थोड़ा टाइम लग जाएगा, तो ध्यान रखना एग्जाम में कुछ ऐसे प्रश्न भी दिए जाते हैं जिसको आपको टाइम ज़्यादा लगे और कुछ ऐसे प्रश्न दिए जाते हैं जिसमें आप टाइम मैनेजमेंट कर सके। आप अगर एक ही क्वेश्चन के पीछे बराबर टाइम दे रहे हो तो आपकी सबसे बड़ी भूल है। तो ऐसे क्वेश्चनों को ऑप्शन के अलावा कोई ऑप्शन नहीं रहता आपके पास में, सिर्फ ऑप्शन ही आपके पास ऑप्शन है, इसलिए ऑप्शन का उपयोग करें। चलो जी, आगे बढ़ते हैं। दिए गए समीकरण को संतुलित करने तथा चिन्हों को प्रतिस्थापित करने के लिए गणितीय चिन्हों का प्रयोग, कौन से गणितीय चिन्हों का सही प्रयोग करेंगे, यानी कि वो पिछड़ा वाला प्रश्न आ गया है। संतुलित करने के लिए स्टार के स्थान पर कौन से समीकरण को स्थापित करेंगे, यहाँ स्पष्ट रूप से समझने की कोशिश करना। पहले इन दोनों की ओर बढ़ते हैं। यहाँ लिखा हुआ है 28, यहाँ लिखा हुआ है 4, यहाँ लिखा हुआ है 9 और यहाँ लिखा हुआ है 16। अब मुझे ऑप्शन ए के अनुसार सिंबल सेट करना है। ऑप्शन ए के अनुसार क्या आ जाएगा, डिवाइड और फिर आ जाएगा प्लस और इजिकल टू आ जाएगा। ध्यान रखना यहाँ से ऑप्शन ए से 28 को मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो आ जाएगा 7 प्लस 9 इजिकल टू 16। 7 प्लस 9 कितने होते हैं 16 और 16 इजिकल टू 16। इसका मतलब मेरा ऑप्शन ए ही सही हो रहा है, ऑप्शन ए सही हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पे सिर्फ मुझे ऑप्शन ए देखना है, बाकी कोई ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है। मात्र 10 सेकंड में ये क्वेश्चन हो गया। तो बस आपको दिमाग के बटन खुले रखना है, दिमाग को थोड़ा खुला रखना है। जितना समझ में आए उसको समझते रहना, जो डाउट है वो मुझे कमेंट करके बता देना, मैं आंसर जरूर दूंगा। और आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न हमारा क्या है वो भी समझते हैं। टाइप नंबर थर्ड के क्वेश्चन आ रहे हैं हमारे सामने, और टाइप नंबर थर्ड में क्या आएगा, ये एक लॉजिकल क्वेश्चन आएंगे जिसमें आपको एक लॉजिक लगाना है और उसी लॉजिक के अनुसार चलना है। जैसे हम कोडिंग डिकोडिंग में पढ़ेंगे वैसे के वैसे आप प्रश्न आएंगे। थोड़े इन प्रश्नों की भाषा चेंज है, थोड़े प्रश्न चेंज है, उन्हीं पर समझते हैं, उन्हीं पर टूट पड़ते हैं। जैसे मुझे ये दे रखा है 10 गुणा 2 इजिकल टू 20 होते हैं, पर मैं इसको 20 नहीं लिख करके 02 लिख रहा हूँ, और मैं लिख रहा हूँ 15 गुणा 3 ये 45 होते हैं, इसको मैं 4 5 लिख रहा हूँ। वैसे वैसे लिख लिया 22 गुणा 2 ये 44 होते हैं, मैंने इसको 44 से लिख लिया। यहाँ से कुछ लॉजिक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, यानी कि हमारा सब्जेक्ट लॉजिकल रीजनिंग है। लॉजिक लगेगा, कुछ ना कुछ लॉजिक लगेगा, उसी लॉजिक के अनुसार चलते हैं। देखो यहाँ जो कितना आ रहा है 20 आ रहा है, 20 को मैंने लिख लिया 02 यानी कि अक्षरों का स्थान परिवर्तन कर लिया है, अंकों का स्थान परिवर्तन कर लिया है। वैसे वैसे 15 गुणा 3 कितने हो जाएंगे 45, और 45 में भी अक्षरों का स्थान
परिवर्तन कर लिया। वैसे के वैसे 22 गुणा 2 44 हो जाएगा। 44 का अक्षरों का स्थान परिवर्तन करूंगा, वापस वही 4 4 आएंगे। तो यहां से मुझे समझ में आ गया स्थान परिवर्तन किया जा रहा है। अब मैं बोलूं 12 गुणा 3 क्या आएंगे, तो आप सीधा सीधा बोल दोगे सर 63 लिखेंगे, क्योंकि 12 गुणा 3 36 होते हैं। 36 के अक्षरों का स्थान परिवर्तन करेंगे तो 6 गुणा 3 आ जाएंगे, सॉरी 6 और 3 आ जाएंगे। अक्षरों का स्थान परिवर्तन हो रहा है। कई बार अक्षरों का स्थान परिवर्तन नहीं होकर कुछ और तरीका भी लागू किया जाता है, उसको भी समझेंगे। आइए प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं और हमारा अगला प्रश्न क्या रहेगा वो देखते हैं। अगला प्रश्न, यदि 6 गुणा 7 गुणा 5 बराबर ये दे रखा है, ये लो जी, ये दे रखा है 6 गुणा 7 गुणा 5 बराबर दे रखा है 7 5 और 6। उसके बाद दे रखा है 9 गुणा 4 गुणा 2 बराबर दे रखा है 4 2 और 9। हमें बताना है 8 गुणा 9 गुणा 3 बराबर क्या आएगा। यहां तक तो किसी विद्यार्थी का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर कोई कंफ्यूजन लेकर बैठे हैं तो वो कमेंट करके जरूर बताएं। कमेंट करना, मैं आंसर जरूर दूंगा। चलो जी आगे बढ़ते हैं। देखो सबसे पहले वाला अक्षर सबसे लास्ट में ले जाके डाल दिया है और बीच वाला अक्षर सबसे बाद में डाल दिया है और बीच में सबसे लास्ट वाला डाल दिया। यानी कि अक्षरों का क्रम इस प्रकार परिवर्तित किया है कि पहला अक्षर सबसे पहले, फिर लास्ट वाला और फिर बीच वाला, यानी कि इस प्रकार से स्थान परिवर्तन किया है। हम भी वैसे ही कर देंगे। सबसे पहले वाला अक्षर है, पहले वाला अक्षर है उसको सबसे लास्ट में लिख लेंगे, ये लो जी सबसे लास्ट में। उसके बाद में सबसे लास्ट वाला अक्षर आ रहा है इस साइड, ये लो जी सबसे लास्ट वाला। और फिर कौन सा रह गया, सबसे लास्ट वाला सबसे पहले आएगा, सॉरी सबसे लास्ट वाला। यहां से देखना ये हो गया 8, सबसे पहले वाला सबसे लास्ट में। उसके बाद में बीच वाला अक्षर पहले आ रहा है और बीच वाला अक्षर यहाँ क्या है 9, तो 9 आ जाएगा पहले और बीच में आ जाएगा लास्ट वाला अक्षर। ये संख्या 938 मेरा ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। बस यही मेरा ऑप्शन है, यही मेरा सही आंसर है। किसी विद्यार्थी का कोई की भी कंफ्यूजन हो कमेंट जरूर करें। जब तक आप प्रॉब्लम नहीं बताओगे मैं सॉल्यूशन की ओर नहीं बढ़ सकता हूं। जिस प्रकार एक बार डॉक्टर के पास जाते हो, आप अपनी बीमारी नहीं बताओगे, डॉक्टर क्या दवाई देगा, उसी प्रकार यहाँ रीजनिंग की एक दवाई दे रहा हूँ, एक कैप्सूल दे रहा हूँ जो आपके रीजनिंग के जोश को बढ़ाएगा। डेली सुबह आपको 7 बजे लाइव मिल जाऊंगा रीजनिंग का कैप्सूल लेकर आपके साथ आदर्श क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब पेज पर और फेसबुक पेज पर। चलो जी आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला दे रखा है 6 स्टार 7 इजिकल टू 2, 3 स्टार 5 इजिकल टू 5, 4 स्टार 5 स्टार 8 इजिकल टू 0, तो 6 स्टार 8 क्या होगा। बहुत शानदार प्रश्न है। देखो जी 6 गुणा 7 बराबर हमारा होता है 42 और उसके बाद होता है 3 गुणा 5 बराबर होता है 35 और उसके ये 35 लिखा हुआ है। उसके बाद लिखा हुआ है 5 गुणा 8 बराबर होता है 40 और उसके बाद हमें पूछा 6 गुणा 8 क्या होगा। यहाँ बहुत सिंपल प्रश्न बन गया हमारे सामने। यहाँ से देखना इसको हमने क्या लिखा है, इसको हमने लिखा है 2, इसको हमने लिखा है 5, इसको हमने लिखा है 0 और इसका हमें बताना है। सबसे पहले तो ये समझो इसमें लिया क्या है, पीछे वाला 2 यहाँ लिख लिया, इसमें पीछे वाला 5 लिख लिया, इसमें पीछे वाला 0 लिख लिया। इसका मतलब 6 गुणा 8 कितना होता है, 6 गुणा 8 होते हैं 48 और 48 में पीछे वाले डिजिट 8 आ जाएगी और हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 के अनुसार 8 हमारा सही आंसर हो जाएगा। बस इतना सा करना है, इसमें जो लॉजिक लग रहा है उस लॉजिक को पकड़ना है, उसी लॉजिक के अनुसार आपको भी वही लॉजिक लगाना है। यहां तक किसी विद्यार्थी का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलो जी आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, यदि 8 स्टार 8 इजिकल टू 56 हो, 4 स्टार 4 इजिकल टू 12 हो, 7 स्टार 7 इजिकल टू 42 हो, तब 3 स्टार 3 कितना होगा। ये हमारा प्रश्न पूछ रहा है। सबसे पहले तो ऐसे समझ लो 8 गुणा 8 से कोई रिलेशन 56 आ रहा है क्या। फिर देखना अगला देखना 4 गुणा 4 से कोई रिलेशन 12 आ रहा है, 7 गुणा 7 से कोई रिलेशन 42 आ रहा है या नहीं आ रहा है।
यहाँ तो मुझे कोई रिलेशन नजर नहीं आ रहा है। 8 को 8 से गुणा करता हूँ 64 आता है। अगर अक्षरों को उल्टा करूं तो भी यह मामला सेट नहीं हो रहा। 4 गुणा 4 को गुणा करूं तो भी 16 आता है, जबकि यहाँ तो इस प्रश्न में 12 लिखा हुआ है। 7 गुणा 7 49 होते हैं, फिर भी यहाँ सेट नहीं हो रहा है। पर यहाँ से मुझे एक बात जरूर नजर आ रही है, 8 को अगर मैं 7 से गुणा करता हूँ तो 8 गुणा 7 56 हो जाते हैं। 4 को मैं अगर 3 से गुणा करता हूँ तो ये 12 हो जाते हैं। 7 को मैं 7 से नहीं करके 6 से गुणा करता हूँ 42 हो जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, पीछे वाली डिजिट में 1 कम करके गुणा किया है। हमें पूछा क्या है, 3 गुणा 3 का, तो हम 3 गुणा 2 कर देंगे। 3 गुणा 2 हमारा क्या आ जाएगा, 3 दूने 6। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा। चलो जी आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगले प्रश्न में, और अगला प्रश्न हमारा क्या है, यदि आयत बराबर 12 है, त्रिकोण बराबर 15 है, वर्ग बराबर 6 है, समांतर चतुर्भुज बराबर 4 है, वृत्त बराबर 3 है, तो उपयुक्त आकृति में मान का प्रयोग करते हुए समीकरण को हल कीजिए। सबसे पहले हमें कितना दे रखा है, आयत दे रखा है, यहाँ देखना, और आयत का मान 12 दे रखा है तो 12 ले लूंगा। वर्ग का मान 4 दे रखा है, सॉरी वर्ग शब्द लिखा है, और वर्ग का मान 6 है तो प्लस 6 लिख लूंगा। डिवाइड त्रिकोण, और त्रिकोण का मतलब होता है त्रिभुज, और यहाँ मान दे रखा है 15, और इजिकल टू हमें बताना। यहां से हमारे पास एक समीकरण बन गया। बस ये समीकरण ही तो बनाना था। जो नाम लिखा है उसकी जगह हमने अंक लिख लिया। आयत की जगह 12, वर्ग की जगह 6, त्रिकोण की जगह हमने त्रिकोण का मान यानी कि 15 लिख लिया। 12 और 6 कितने हो गए, 18, और 18 बटे 15 इजिकल टू हमें पूछा है। यहां देखना 3 के पहाड़े से स्पष्ट रूप से कट रहा है। 3 एकम 3 और 3 तीनों पंजे 15 और 3 छक्के 18 यानी कि 6 बटे 5। ये तो हमारा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा 6 बटे 5, और ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा। यहां तक किसी भी विद्यार्थी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये थे गणितीय समक्रिया के इतने सारे प्रश्न जिसमें हमने सबसे पहले डिस्कशन किया था गणितीय संक्रियाओं को सॉल्यूशन, समीकरणों का सॉल्यूशन। उसके बाद हमने ये सेट किया था स्टार की जगह सिंबल कैसे आएंगे। उसके बाद हमने डिस्कस किया था 2 सिंबलों को आपस में बदलना, आपस में स्थान परिवर्तन का, और उसके बाद हमने डिस्कस किया कुछ महत्वपूर्ण अलग से प्रश्न। अब मैं अगली टाइप पे आ रहा हूं, और अगली टाइप में भी कुछ महत्वपूर्ण सिंबल हमारे पास रहेंगे, कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेंगे, उन्हीं पर टूट पड़ते हैं। आइए प्रश्नों को समझते हैं। सबसे पहला प्रश्न हमारी टाइप रहेगी आरोही क्रम और अवरोही क्रम। इसमें भी आरोही और अवरोही क्रम में जो बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं वो समझने की कोशिश करें। आरोही क्रम कौन सा होता है, अवरोही क्रम कौन सा होता है, उसको भी समझते हैं। ऐसे समझ ले, ये लिखा हुआ आरोही और ये लिखा है अवरोही। आरोही में कितने अक्षर हैं, इसमें 3 अक्षर है, इसमें 4 अक्षर है। तो आरोही में 3 अक्षर है, इसका मतलब छोटा अक्षर पहले है, तो इसमें छोटे अक्षर पहले आएंगे, फिर बड़े आएंगे, फिर बड़े आएंगे, फिर बड़े आएंगे। तो आरोही में कौन सा क्रम रहेगा, पहले 3 आएगा, फिर 4, 5, 6, 7 ऐसे अक्षरों का क्रम यानी कि बढ़ता हुआ क्रम रहेगा। वैसे के वैसे अवरोही में 4 अक्षर है, इसका मतलब 4 अक्षर पहले आएंगे। बड़ा अक्षर पहले आ रहा है तो बड़ा पहले आएगा, जैसे 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ऐसे चलेगा अवरोही क्रम। तो यहाँ से याद रख लेना, अवरोही क्रम में बड़े अक्षर पहले होते हैं, फिर छोटे अक्षर आते हैं। वहीं आरोही क्रम में पहले छोटे अंक, फिर बड़े, फिर उससे बड़े अंकों का क्रम ये रहता है। यहाँ तक तो प्यारे विद्यार्थियों ठीक है। अब हमारे पास प्रश्न आएगा ये आरोही क्रम और अवरोही क्रम का। उससे पहले मैं आप लोगों के सामने एक प्रश्न और लिख रहा हूँ। जैसे मैंने लिखा 15, 18, 25 और 30, और ये लिखा 35, ये लिखा 40। ये कौन सा क्रम है मुझे बताना कमेंट करके। बहुत सिंपल सी बात है, पहले छोटा अक्षर है और छोटा होता है आरोही में, इसका मतलब ये आरोही क्रम है। अगर मुझे इसी क्रम को अवरोही क्रम में लिखना है तो ये आ जाएगा 40, फिर आएगा 35, फिर आएगा 30, फिर आएगा 25, फिर आएगा 18 और फिर आएगा
15। ये यानी कि ये हो गया इसका अवरोही क्रम। आरोही क्रम और अवरोही क्रम ये दो बातें हमारे सामने आ गई। अब यहाँ प्रश्न हमें आरोही क्रम की बात करेगा तब हम बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे, अवरोही क्रम की बात करेगा हम घटते हुए क्रम में लिखेंगे। बस इतना सा आप लोगों को ध्यान रखना। चलो जी हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न हमारा क्या है वो ही समझते हैं। यदि संख्या 2, 6, 8, 3, 9, 5, 1, 4 के अंकों को अवरोही क्रम में लिखा जाए तो कितने अंकों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी या बदलेगी नहीं, उसको समझते हैं। सबसे पहले देख क्या रहा है 2, 6, 8, 3, 9, 5, 1 और 4 ये सभी अक्षर हमारे पास है, सभी अंक हमारे पास है। अब इनको अवरोही क्रम में लिखना है या क्रम कौन सा है अवरोही और अवरोही क्रम के अनुसार हमें क्या करना है वो भी समझो। सबसे पहले बड़ी संख्या लिखनी है। यहाँ सबसे पहले बड़ी संख्या मुझे 9 नजर आ रही है, उसके बाद किसका नंबर आएगा, उसके बाद 8 आएगा, फिर 7 नहीं है तो फिर किसका आएगा 6 का आएगा, फिर हमारे पास 5 आ जाएगा, फिर 4 आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा, फिर 2 और 1। अब मुझे बताओ ऐसे कितने अंक हैं जिनका स्थान अपरिवर्तित रहा। अपरिवर्तित का मतलब 2 के नीचे 9 या ऐसा कोई भी अंक मुझे नजर नहीं आ रहा है, जो पहले था उसी स्थान पे आया। इसका मतलब ऐसी कोई भी स्थिति नहीं बनेगी जब अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा। अपरिवर्तित का मतलब स्थान बदला नहीं हो। यहां तक तो ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न हमारा यदि संख्या 4, 8, 3, 5, 9, 2 के अंकों को अवरोही क्रम में सजाया जाए तो कितने अंकों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा। फिर से वही बोल रहा है अवरोही क्रम में सेट करने का। आइए अक्षरों को अवरोही क्रम में सेट करते हैं और उनके क्रम के अनुसार उनको बदलते हैं। ये लिखा हुआ 4, 8, 3, 5, 9 और 2 ये 6 डिजिट हमारे पास में है। इनको मैं पहले अवरोही क्रम में जिस क्रम में अवरोही क्रम में बोला है उसी क्रम में सेट कर दे। अवरोही क्रम मतलब सबसे पहले बड़ा अक्षर फिर छोटा फिर छोटा। अब मुझे बताओ इसमें सबसे बड़ा अक्षर कौन नजर आ रहा है 9 आ रहा है, फिर 8 आ रहा है, फिर ना तो 7 है न 6 है, इसका मतलब कौन आ जाएगा 5 आ जाएगा, 4, 3 और 2। यहां से समझने वाली बात सबसे महत्वपूर्ण, यहां देखना 8 का स्थान चेंज नहीं हुआ, वहीं 2 का स्थान चेंज नहीं हुआ। तो ऐसे कितने अंक थे जिनका स्थान अपरिवर्तित रहा, स्थान बदला नहीं, स्थान चेंज नहीं हुआ। वो अंक कितने थे हमारे पास 2 अंक थे। ऐसे अंकों के स्थान जिनके अपरिवर्तित रहे उनके 2 थे। पर कभी कभी प्रश्न एग्जाम में थोड़ा सा टर्निंग पॉइंट लेता है, थोड़ा सा प्रश्न को घुमाता है और वो बोल देता है ऐसे कितने अक्षर हैं जिनका स्थान परिवर्तित हुआ, और हम पढ़ लेते हैं अपरिवर्तित हुआ। परिवर्तित कितनों का हुआ 1, 2, 3 और 4 ऐसे अंक हैं जिनका स्थान परिवर्तित हुआ। चलो जी आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पर और फिर से पूछ रहा है यदि संख्या 5, 9, 1, 6, 4, 8, 2 के अंकों को अवरोही क्रम में सजाया जाए तो कितने अंकों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा। फिर से यही पूछ रहा है अपरिवर्तित, इसका मतलब समझो। फिर से वही अंक लिखने हैं मुझे, 5 है, 9 है, 1, 6, 4, 8, 2 और 3 ये अंक हमारे सामने है। और इसके नीचे हम क्या लिखेंगे जिस क्रम में बोला है, यानी कि फिर से हमें अवरोही क्रम में बोल रहा है तो हम अवरोही क्रम में लिखेंगे। 9 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, फिर सीधा 5 आ जाएगा, 4, 3, 2, 6 छूट गया। अच्छा ये 8 फिर 6 फिर 5, 4, 3, 2 और 1। अब यहाँ कितने ऐसे अक्षर हैं जिनका स्थान अपरिवर्तित रहा, ये पूछा जा रहा है। 5, 6 यहाँ कोई नहीं, ये अक्षर मुझे दिख रहा है जिसका स्थान अपरिवर्तित रहा है, यानी कि 4 का स्थान
अपरिवर्तित रहा है। पीछे देखना 8 का नहीं रहा है, यहाँ 2 का भी स्थान अपरिवर्तित रहा है। तो 4 और 2 ऐसे अंक है हमारे पास जिनका स्थान अपरिवर्तित रहा है। वो जिस स्थान पे बैठे थे उसी स्थान पे वापस बैठे हैं। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 3 मेरा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 2 ऐसे अंक थे जिनका स्थान अपरिवर्तित रहा। चलो जी, अगला प्रश्न, यदि संख्या के अंकों को ऐसे हैं जैसे बाईं ओर से दाईं ओर आरोही क्रम में लिखे जाए तो इसमें कितना का कोई परिवर्तन नहीं होगा। प्रश्न की भाषा चेंज है, बाकी प्रश्न वही है। अक्षरों को फिर से वही बाईं से दाईं ओर लिखना है और इस बार आरोही क्रम में लिखना है। पिछली बार हमारा प्रश्न था जिसमें हमने अवरोही क्रम की बात की थी, यहाँ आरोही क्रम की बात करा है। बस ये ध्यान रखना, और वो भी बाईं साइड से दाईं साइड का बोला है। इसका मतलब समझो, ये लिखा हुआ है 5, ये लिखा हुआ है 2 5 7 6 4 8 9, 4 8 और 9, ये हमारे पास प्रश्न रहेंगे। 2 5 7 6 4 8 और 9, ये हमारे पास अंक है। इन अक्षरों को फिर से परिवर्तित करना है और आरोही क्रम में बदलना है। इसका मतलब क्या होगा, वहां से मैं शुरुआत कर रहा हूं। सबसे पहले मेरे पास छोटा अक्षर आएगा क्योंकि आरोही क्रम में लिखना है, और वो भी बाईं साइड से दाईं ओर, यानी कि लेफ्ट हैंड टू राइट हैंड की ओर बढ़ना है। ये मेरा लेफ्ट हैंड है, ये मेरा राइट हैंड है। इस साइड से इस साइड की ओर बढ़ना है और आरोही क्रम में लिखना है। क्रम मेरा आरोही रहेगा और सबसे छोटी संख्या पहले आएगी, और इसमें सबसे छोटी संख्या मुझे 2 नजर आ रही है। मैंने 2 लिख लिया, उसके बाद मुझे 4 नजर आ रही है, 4 लिख लिया, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8 और फिर 9। यहां से मुझे बताना कितने अक्षरों का स्थान परिवर्तित नहीं होगा। कोई स्थान परिवर्तित नहीं होगा, ये पूछ रहा है। ऐसे कितने अक्षर होंगे जिनका स्थान परिवर्तित नहीं होगा, ये हमें पूछ रहा है। यहां से देखना 2 का 2, 6 का 6, 8 का 8 और 9 का 9, इतने सारे अक्षर हैं जिनका स्थान वही रह रहा है। इसका मतलब 1 2 3 और 4 ऐसे अंक हैं जिनका स्थान वही रह रहा है, कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 यानी कि 3 से अधिक। बस यही ऑप्शन नंबर 5। कई बच्चे बोलेंगे सर ऑप्शन 5 कैसे डाले, ये एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है और एसएससी में जो जो क्वेश्चन आते हैं उनके 5 ऑप्शन दिए जाते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन हमारा संख्या 9 2 5 4 7 1 6 में ऐसे कितने अंक हैं जिनमें से प्रत्येक संख्या के आरंभ से इतना ही दूर है जितने अंकों को आरोही क्रम में पुनः क्रमबद्ध किया जाए तो होंगे। यहाँ पे भी कुछ नहीं पूछ रहा है, वो सिर्फ आरोही क्रम से सेट करने को बोल रहा है और उसके बाद बोल रहा है वो कितने दूर है जितने वो पहले सही है। इसका मतलब वो पहले वाले स्थान पर ही है। 9 2 5 4 7 1 और 6, यहाँ ढंग से देखना, सिर्फ इतना बोल रहा है वो कितने दूर है जितने वो प्रारंभ में है। इसका मतलब प्रारंभ में से जो स्थान था वही स्थान की बात कर रहा है। तो यहां से देखना, सबसे पहले मैं इनको कौन से क्रम में बोला है, आरोही क्रम में बोला है, तो मैं आरोही क्रम में लिख देता हूं। सबसे पहले आरोही क्रम में सबसे छोटी संख्या आती है और सबसे छोटी संख्या मुझे 1 नजर आ रही, फिर 2 है, फिर 4 है, फिर 5 है, 6 7 और 9। इसको आरोही क्रम में सेट करने में मुझे ये लगेगा पहले 1 2 4 5 6 7 और 9। यहां तक तो ठीक है। अब मुझे बताओ यहां से यहां तक देखना, ये वाली संख्या का स्थान वही रह रहा है, और कोई ऐसी संख्या आप लोगों को नजर आए तो बताएं जिससे क्या इनका स्थान अपरिवर्तित रहे। ऐसी कोई संख्या नहीं है। इसका मतलब एक ऐसी संख्या है जिसका स्थान अपरिवर्तित रहता है, वो मूल बिंदु से प्रारंभ में जितनी दूर पे थी आज भी उतनी है, उसी स्थान पर बैठी है। ऐसे समझो ये बाएं से दूसरे नंबर पे थी, अभी भी बाएं से दूसरे नंबर पर है। यहां तक किसी विद्यार्थी का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलो जी अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और अगले प्रश्न में यही बोला है संख्या 27 55 14 93 में ऐसे कितने अंक हैं जिनमें से प्रत्येक संख्या के आरंभ से उतना ही दूर है जितना दूर वो संख्या के अंकों को अवरोही क्रम में सेट करने से होता है।
फिर से वही बोल रहा है अवरोही क्रम में सेट करने के 2 7 5 5 1 4 9 और 3। इन संख्याओं को मुझे अवरोही क्रम में सेट करना है। इसका मतलब क्या हुआ, सबसे पहले बड़ी संख्या लिखी जाएगी और इसमें मुझे सबसे बड़ी संख्या 9 नजर आ रही है, ये रही 9। उसके बाद देखना 9 से बड़ी यहाँ न तो 8 है, सीधा नंबर 7 का आ रहा है, फिर 6 है नहीं, 5 5 2 बार आ रहा है, दोनों बार 5 लिख लूंगा, फिर ये 4, फिर 3 2 और 1। अब मुझे यहाँ बताना है कितने अंकों का स्थान परिवर्तित नहीं हो रहा है, बस यही पूछा कितना दूर है संख्या से जितना पहले थे। मान लो ये प्रारंभ से पहले दूसरे नंबर पे था, अभी भी दूसरे पे आ रहा है, ये प्रारंभ में से चौथे में था, अभी भी चौथे में आ रहा है। इसका मतलब प्रश्न यही पूछ रहा है कितनों का स्थान अपरिवर्तित रहा है। तो यहाँ से देखना इसका स्थान भी अपरिवर्तित रहा है, इसका भी स्थान और इसका भी स्थान, बाकी सभी का स्थान परिवर्तित हो रहा है। इसका मतलब ये 3 ऐसी संख्याएं थी जिनका स्थान अपरिवर्तित रहता था। यहां तक किसी विद्यार्थी का कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट करके जरूर बताएं, नहीं तो हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, और ये देखना संख्या 2 8 4 3 7 1 में ऐसे कितने अंक हैं जिनमें से वो प्रारंभिक अंक से उतने ही दूर है जितने उनको अवरोही क्रम में लगाने पर है। प्रारंभिक अंक से दूरी का मतलब वो प्रारंभिक अंक से प्रारंभ में तीसरे नंबर पे थे, अभी भी तीसरे नंबर में ही आ रहे। यहाँ लिखा हुआ 2 8 4 3 7 और 1, ये हमारे अंक दे रखे हैं। अब मुझे इसको किस क्रम में सेट करना है, अवरोही क्रम में सेट करना है। तो आइए अवरोही क्रम में सेट करते हैं। सबसे पहले देखना अवरोही क्रम में सेट करने पर सबसे बड़ी संख्या आती है, इसका मतलब 8 लिखूंगा। उसके बाद मुझे कौन सी नजर आ रही है, 7, फिर देखना 4 3 2 और 1। यहाँ कितने अंकों का स्थान अपरिवर्तित रहता है ये हमें बताना है, कितने अंकों का स्थान अपरिवर्तित रहता है। इसका मतलब देखो 4 का स्थान अपरिवर्तित, यहाँ 3 का स्थान भी अपरिवर्तित, 1 का स्थान भी अपरिवर्तित, बाकी का स्थान परिवर्तित हुआ है। यहाँ पूछा है कितने अंकों का स्थान अपरिवर्तित रहता है, तो अपरिवर्तित हमारे पास 3 अंक ऐसे हैं जिनका स्थान अपरिवर्तित रहता है। यहाँ तक किसी विद्यार्थी का कोई कंफ्यूजन नहीं हो तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही डिस्कस करेंगे। कुछ वापस में रिवीजन बता रहा हूँ आपको हमने जितना डिस्कस किया उसका रिवीजन एक बार आज की क्लास में। पहले मैंने स्टार की जगह संख्या या सिंबल सेट करना बताया था, उसके बाद 2 सिंबल को चेंज करने का, और उसके बाद में कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो पिछले एग्जामों में आए हुए थे। यहाँ तक किसी विद्यार्थी का कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट करके जरूर बताना, नहीं तो बाकी बातें अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, आज की क्लास में इतना ही। आशा करता हूँ आज की क्लास आप लोगों को समझ में आई, बाकी बातें अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। फिर से मिलते हैं कल सुबह 7 बजे।